होटला लटेन वाला छाप पोगी रही हो, होटला लटेन वाला छाप पोगी रही हो, होटला लटेन वाला छाप पोगी रही हो। सुधाकर भैया के सांसद बनई हो, सुधाकर भैया के सांसद बनई हो, इनके से बक्सर के विकास करवई हो, इनके से बक्सर के विकास करवई हो। सुधाकर भैया के सांसद बनई हो, सुधाकर भैया के सांसद बनई हो, सुधाकर भैया के सांसद बनई हो, सुधाकर भैया के सांसद बनई हो। सुधाकर भैया के जैसन नइखे केहू उम्मीदवार। सही कहतनी लगे झा भूलई हम सारा लोग के विश्वास ना सुधाकर भैया से लगन बाटे सब केहू के मुखिया बोलाई प्रचार करई हो, मुखिया बोलाई प्रचार करई हो, सुधाकर भैया के सांसद बनई हो, सुधाकर भैया के सांसद बनई हो, बटला लटेन वाला छाप पर दबई हो, होटला लटेन वाला छाप पर दबई हो। नौजवान साथियों और सभी छोटे छोटे बच्चे भी, हमारे सामने सबसे बड़ी लड़ाई है वह आर्थिक आजादी की लड़ाई है। लंबे समय से किसान इस देश के इस मामले में पिछड़ते गए कि उनकी आमदनी लगातार घटती गई। उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकारों के स्तर पर वो व्यवस्था नहीं किया गया जो होना चाहिए था। परिणाम सबके सामने है। इस राज्य के एक बड़ी आबादी लगातार पलायन कर रही है। पलायन के चलते इस राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था संकट में है, खेती किसानी समस्या में है। और एक भारत की सरकार, मोदी की सरकार ने एक ही बार किसानों के अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए 3 नए कानून बनाए थे, जिसका विरोध इस देश के किसान नेताओं और किसानों ने किया। 13 महीने दिल्ली की सत्ता के खिलाफ 5 लाख लोग, 700 शहादत के बाद इस देश में किसानों ने अपनी राजनीतिक आजादी हासिल किया। और आज भी इस देश में सभी को प्रदर्शन करने का, विरोध दर्ज करने का अधिकार है। लेकिन दिल्ली के तरफ ये भी किसान चलते हैं, देश की सरकारें ऐसा व्यवहार करती हैं जैसे किसान नहीं कोई विदेशी आक्रांता हो। सड़कों पे कील बिछा दिए जाते हैं, सड़कों पे बैरियर लगा दिए जाते हैं, क्रेन और डोजर लगा करके रोक दिए जाते हैं। हमारी लड़ाई इस बात को लेकर है कि आप मतदान के समय इस बात को जरूर याद रखिएगा। आप किसान परिवार से आते हैं, उन 700 शहीद किसानों का जरूर याद करिएगा। दुनिया के इतिहास में उससे बड़ा आंदोलन नहीं था। आप देखेंगे सरकार ने कहा था कि जब समझौता हुआ था मोदी सरकार से किसानों का, तो कहा गया था कि मिनिमम सपोर्ट की गारंटी का एक कानून लाएंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी लाएंगे। लेकिन वह कानून नहीं बना। इसीलिए हम लोग
इंडिया गठबंधन के लोगों ने कहा है कि हम इस देश में सरकार बनाएंगे, किसानों के फसल की कीमत सुनिश्चित करेंगे, सस्ते में जो खरीदेगा वह दंडित होगा और सरकार अपने राजकोष से किसानों को भरपाई करने का काम करेगा। इस देश की 80% आबादी का एक झटके में उनकी आमदनी बढ़ने का काम करेंगे। ये कोई साधारण फैसला नहीं। 75 सालों में आज तक किसानों के पक्ष में कानून नहीं बनाया। मोदी की सरकार ने आए तो डीएपी का सब्सिडी खत्म किया, किरोसिन का सब्सिडी खत्म किया, तमाम ऐसे खिलाफ काम उन्होंने किया। उसके साथ ही मजदूरों के साथ भी अन्याय हुआ, जहां किसान अपने पैसे कमाई में से 350 रुपया भुगतान करता है मजदूर को, लेकिन सरकार की कमाई से केवल 218 रुपया मनरेगा में मिलता है। इसीलिए निर्णय लिए हम लोग, उनके लिए भी हम 400 का तनख्वाह बनवाएंगे। और कौन सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री 80 साल में रिटायर नहीं होना चाहते, वो 80 साल में कहते हैं जवान हैं, और इसी देश के नौजवानों को, गांव के किसानों के नौजवानों को 25 साल की उम्र में मुंह छाने से पहले कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना में आप रिटायर होकर घर चले आइएगा। जब आपके आगे पीछे कोई नहीं तो 2 लाख पेंशन चाहिए। वही देश की सीमा पे रक्षा करने वाले किसान के बेटा नौजवान जो हमारे सेना में जाएंगे वह 4 साल में रिटायर भी होंगे, पेंशन भी नहीं मिलेगा। अगर शहीद हो गए तो उनके बाल बच्चों को नौकरी भी नहीं मिलेगा। ऐसी सरकार चलाने से क्या फायदा है देश में? जहाँ सेना सुरक्षित हो, जहाँ देश का किसान सुरक्षित नहीं हो, देश का कामगार सुरक्षित नहीं हो, यह अपने आप में चुनौतीपूर्ण दौर में गुजर रहे हैं। बहुमत से सरकारें बनती हैं, लोगों ने 303 उनको दिया था, इसके बाद भी वो कह रहे हैं कि 400 पार चाहिए। वो 400 पार इस देश में लोग मांगने वाले लोग देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, देश से लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। पहले वो तो चुनाव पाकिस्तान में भी हो रहा है, लेकिन वहाँ वोट दिया लोगों ने इमरान खान को। वो जेल में, जिसको जेल जाना था शहबाज खान को, वो देश के प्रधानमंत्री, और वहाँ सरकार कौन चला रहा है? वहाँ देश की सेना सरकार चला रही है। ऐसा लोकतंत्र भारत में नहीं चाहिए। हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि देश में सरकार चलाएंगे, या कानून बदलने वाले लोग सोचते हैं कि हम देश का कानून बदल देंगे? इस देश की जनता जानती है और सही समय पर जवाब देने का काम करेगी। यहाँ बिहार में 40 सांसद में 39 एनडीए के सांसद थे, मोदी जी के साथ थे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला? क्या बिहार को विशेष पैकेज का मिला? नहीं। इस देश में मंदिरों में हरे राम हरे कृष्ण का नाम जाप करने वाले हम लोग ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट के भीतर हरे अडानी हरे अंबानी कहने वाले लोग आए, और बिहार में 40 सांसद चाहते हैं कि अडानी अंबानी के पक्ष में नारा लगाए। ये कभी नहीं हम लोग होने देंगे। बिहार के नौजवान इस बात को याद रखिएगा, आपकी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त कर दी गई। तेजस्वी यादव नहीं आए होते, स्कूलों में टीचर नहीं आए होते, बहालियां रुक गई, हमारे पढ़ाई बंद हो गई, और जब सरकार की नौकरियां निकली वैकेंसी, बिहार में उतने पढ़े लिखे लोग नहीं मिले, बाहर से लाना पड़ा था। क्यों हुआ? नीतीश कुमार ने 19 सालों में बिहार की शिक्षा को बर्बाद कर दिया। 3 साल की बीए की डिग्री 5 साल में देने का काम करते हैं। किसी डिग्री कॉलेज में एक प्रोफेसर नहीं है। नीचे पढ़ाई हमारी बर्बाद हो रही थी, तेजस्वी यादव ने आए तो हम लोगों ने बहाली किया, वैसे पक्के मास्टर की बहाली किया जो सम्मानजनक सैलरी से बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। हम एक झटके में देश के वो अग्रिम पंक्ति के राज बनेंगे, जहां हमारे स्वास्थ्य केंद्र में बिहार की सरकार में हम लोग आने से पहले कोई भी उप स्वास्थ्य केंद्र में नर्स नहीं रहती थी। अब हर उप स्वास्थ्य केंद्र में 3 नर्स बैठती है, दवाई भी मिलता है। ये बदलाव है। आपके कारा चौबे की नहरें की सफाई हुआ, हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए बिजली के तार बिछवाए, और पाइन पोखर का भी मरम्मती हम लोगों ने करवाने का काम किया। सड़कों पर गाँव के लिए छोड़िए, सड़कों पर खेत पर जाने के लिए भी सड़कों का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। जितने काम हम लोग को करना चाहिए, हम लोग आगे बढ़ने का काम करने वाले लोग हैं। इस 3.5 साल में हम विधायक रहे, 5 साल बीतते बीतते जरूर मैं आपके को हिसाब देता, लेकिन मैं बीच में ही ऊपरी सदन के लिए मैं चुनाव आपके बीच में आया हूँ। यहाँ डबल इंजन अगर हम लोग रहेंगे
विधायक सांसद इस इलाके के विकास को दोगुना रफ्तार देंगे। भारतीय जनता पार्टी का आया हुआ गोपालगंज का चुनाव लड़ने वाला बाढ़ग्रस्त इलाके का आदमी, बाढ़ के बारे में उसको जानकारी होगा। हम सूखा प्रभावित इलाके हैं, हमको पानी लाने वाला आदमी चाहिए, पानी बहवाने वाला आदमी नहीं चाहिए। अगर उसने काम किया होता तो एमएलए के चुनाव में तीसरे स्थान पे कैसे चला गया? जो गोपालगंज में लोगों ने हराया वह बक्सर में कैसे ठीक हो जाएगा? यह भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राजनीति के नए अंग्रेज जो लगातार देश के प्रधानमंत्री जीतेंगे बनारस से, बुलेट ट्रेन चलेगी गुजरात से बॉम्बे जाएगी, वही अगर ट्रेन गुजरात से बनारस आती तो हम लोग को भी चढ़ने का अवसर मिलता। लेकिन प्रधानमंत्री जी की आत्मा गुजरात में फंसी हुई है। हमारे लोग बीमार होते हैं, दिल्ली एम्स में जाते हैं। प्रधानमंत्री जी अगर एम्स एक बनारस में भी बना दिया होता तो हमारे लोग को बनारस नहीं जाना, हमको दिल्ली नहीं जाना पड़ता। हमके बच्चे पढ़ने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी जाते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आप एक बनारस में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोल देते, हमारे बच्चे पढ़ लेते। कहने के लिए पड़ोसी हैं, लेकिन काम के मामले में भारत पाकिस्तान जैसी स्थिति है। उनसे क्या फायदा बनारस वालों से? खंडौरा ग्रिड से 400 मेगावाट का मेरा ग्रिड बनवाया हमने, इसलिए बनवा दिया था कि भविष्य में हमको जरूरत पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी का नजर लग गया, 200 मेगावाट बिजली खंडौरा से बनारस ले जाते हैं। हम लोग भी कहते हैं ले जाओ प्रधानमंत्री जी, आप तो गुजराती आदमी ठहरे, लेकिन बनारस में रहने वाले तो कैमूर के हैं, बक्सर के हैं, ये बिजली के अभाव में रहेंगे, जाने देते हैं बिजली हम लोग। ये हालत है देश के प्रधानमंत्री जी का। कोई काम हमारे नौजवानों के लिए नहीं किया, छात्रों के लिए नहीं किया, किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया। 700 लोग शहीद हो गए। अगर किसी देश में 700 सैनिक शहीद हो जाएंगे तो तख्ता पलट हो जाएगा। इस देश के 700 किसान मर गए, इस देश के मीडिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि इस देश में अगर 1% बनाम 99% की लड़ाई है, और जिस देश में 1% की आमदनी 10 साल में 10 गुना हुआ, वहीं 99% आबादी का आमदनी घटा है। आप अपने बही खाते का घर का देख लीजिए, आप लगातार घाटे में चल रहे हैं साथियों। साधारण जंग नहीं, इस जंग में आपको लड़ना होगा। कहने के लिए चुनाव है, लेकिन सामाजिक आर्थिक लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है। आप इंडिया गठबंधन की तरफ देखिए, सिर ऊंचा करके हम आपके पक्ष में निर्णय लेंगे। और बक्सर की राजनीतिक आजादी की लड़ाई है, इस लड़ाई में भी आप सक्रिय सहयोग देने का काम करेंगे। यहाँ एक बटन दबाएंगे, बिहार की सरकार नीतीश कुमार घुटने टेक देगी, सरकार चली जाएगी। एक वोट से 2 फायदे, सांसद भी बनेंगे, पटना की सरकार चली जाएगी, दिल्ली की सरकार बदल जाएगी। हम इन्हीं जल समझों के साथ अपनी बारी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय महाराष्ट्र। जिंदाबाद 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 तेजस्वी के बिना सुधार ना होई, हो सुधार ना होई। ए भाई लालू बिना चालू ई बिहार ना होई, ए भाई लालू बिना चालू ई बिहार। पानी